हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्स क्लासेस में। एएलपी में पूछे जाने वाले इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, बैठिए। सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्या कहते किसको है। तो 2, 4, 6, 8 ऐसी जो संख्या है, यानी कहने का मतलब है जिसे 2 से भाग लग जाए जिस संख्या में, वह सम संख्या है। तो 5 सम संख्या है, यानी दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, 4, 5 सम संख्या। तो इस सम संख्या का औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। n+1 जितनी भी सम संख्या है उसको लिख देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी n+1 6। आंसर हो गया आपका 6। दूसरा प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें 7वीं संख्या जोड़ दी जाती है तो उनका औसत 10 हो जाता है। यानी 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 संख्याओं का एवरेज 8 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए कि उसका औसत जो है 10 हो जाए। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, यानी नंबर। औसत है 8 गुना 6, नंबर है 6, तो 48 हो गया। अब कहता है 7वीं संख्या क्या जोड़ दी जाए जो कि एवरेज हो जाए 10। तो 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 10 गुना 7, यानी 70। अब कुछ नहीं करना है। 7वीं संख्या निकालने के लिए तो 7 संख्या का जो योग हुआ उसमें से 6 संख्याओं का योग घटा लीजिए। जब घटा लेंगे हम 70 में 48 घटा लेंगे तो 22 होगा। अब ऐसा नहीं करिएगा सर 48 में 70 घटेगा, माइनस आ जाएगा। अरे भाई नहीं, 70 में 48 को घटाना, ठीक है। 4 संख्याओं का एवरेज जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 6 और कह रहा है इनमें से संख्याएं दी हुई है। तो सबसे पहले 4 संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे जी? संख्याओं का योग निकाल देंगे। 4 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या। औसत कितना है जी? 6 और संख्या 4 हो गया 24। योग क्या प्राप्त हो गया? 24। अब इनमें से संख्याएं दी हुई हैं 2, 5 और 8। अब देख लीजिए, जब 4 संख्या है, 4 संख्या के योग पता है, 4 संख्या में से 3 संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसमें से एक संख्या जो x है इसी का नाम मान निकालना है। तो 8, 2, 10, 5, 15, यानी 3 संख्या का योग कितना हो गया? 15। और चौथी संख्या नहीं निकल जाएगी। चौथी संख्या बराबर 24 घटाओ 15, यानी कि निकल गया क्या जी? 9। आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी औसत दिया हुआ रहे और संख्या मालूम हो तो आपको योग निकालने में यही चीज करना है, औसत गुना संख्या। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत क्या है? 50 है। तो हम योग निकाल सकते हैं 6 संख्या का औसत 11 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहला काम यही करना है, 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो औसत दिया हुआ है 50, तो 50 गुना 11 यानी 550 हो गया। अब कहता है इनमें से 11 में से 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। औसत दिया हुआ 49। क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो तो छठी संख्या क्या होगी? आइए प्रथम 6 संख्या का योग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 छके 54, 6 चौक 24, अब 5 29, 294। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 312। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यही संख्या है, इसी टाइप की संख्या है। प्रथम 6 यानी 1 से 6 तक हम चले गए, इसका योग हो गया हमको 294। और अंतिम 6 संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5 ही संख्या हुई ना। यहाँ हम इधर से चलेंगे, इधर से 5 ही संख्या हुई ना, तो हमको छठी संख्या इसको फिर से लेना पड़ रहा है। जब हम इसको फिर से लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 6 2 बार आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या होगी। अब इस 6 को भी शामिल करके हम अगर इधर से अंतिम से जोड़ते हैं तो 312 हो जाता है। जब हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो देखेंगे कि छठी जो संख्या है हम उसको 2 बार उपयोग कर लिए, यानी 2 बार उसका मान जोड़ दिए। हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 2 6 10 और 6 यानी 606 हो गया योग। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि छठी संख्या 2 बार है और यहाँ तो 11 ही संख्या थी, 11 संख्या का योग 555 था। तो हम छठी संख्या निकालने के लिए छठी संख्या बराबर 606 में घटा देंगे 550 को, सॉरी 500। यही तो आपका आंसर हो गया। छठी संख्या क्या हो गई? 56। आइए अगला प्रश्न है 5 बच्चों की आयु 13 5 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है और औसत 12 वर्ष है। और एक बच्चे के आ जाने से औसत उम्र 12 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा जो है वह आया तो औसत उम्र क्या हो गई? 13 से घट करके 12 हो गई। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहता है कि औसत उम्र 1 वर्ष घट जाती है, तो यहाँ पे घटने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है कि औसत उम्र 12 वर्ष हो जाती है। तो 5 बच्चों की जो है कुल आयु निकाल लेंगे हम। 5 बच्चों की का योग निकाल देंगे
13 गुना एवरेज गुना संख्या 65। अब जब 6 बच्चा हो गया, एक जब आ गया, चाइल्ड का योग है, 6 बच्चों का हो गया, औसत 12, तो संख्या 6 हो गया है ना, तो यह हो गया 72 वर्ष। योग कितना हो गया? 72 वर्ष। अब बताइए कि छठे जो बच्चे आया है, छठा बच्चा, उसका उम्र क्या होगा? आप खुद बता सकते हैं कितना बढ़ गया जी, 65 से कितना हो गया? 72 हो गया। तो 72 होने में कितना इसमें जोड़ना पड़ा? तो 72 में 65 को घटा लीजिए, देखिए क्या, यह जो बच्चा आया यह 7 वर्ष का। उत्तर क्या हो गया आपका? 7 वर्ष। न्यू बच्चे का उम्र 7 वर्ष। ये छठा नंबर प्रश्न है, यह 5वां था, अब छठा आ जाइए। 6 संख्या का औसत है। अब कहता है कि 6 संख्याओं का औसत, नोट कीजिएगा क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत x है और 3 संख्याओं का औसत y है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपका x और 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है y। यदि शेष 3 संख्याओं का औसत z हो तो कहता है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन को लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझिए। 6 संख्याओं का औसत क्या हो गया? x है, तो योग क्या हो जाएगा जी? 6x ना। 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 3y, और 3 संख्याओं का, अंतिम 3 संख्याओं का क्या हो जाएगा? 3z। अब देख लीजिए, इतना बराबर, अगर हम इस दोनों को जोड़ दे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ था इतना, 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था इतना, और 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था इतना। हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर पूरेगा ना। तो हम योग निकाल दिए। क्या किए कि हम 3 संख्या का योग निकाल दिए। पहले 6 संख्या का योग निकाले तो 6x, ये देखिएगा योग है, योग, इधर भी योग, इधर भी 6 संख्या है और इधर भी 6 संख्या है, यह दोनों आपस में बराबर है। तो 6 संख्या का योग अब प्लस 3 संख्या का और 3 संख्या का, 6 संख्या का इधर भी तो हम बीच में बराबर दे सकते हैं। अब देख लीजिए, हम यहां से क्या ले सकते हैं? 3 को कॉमन ले सकते हैं, y प्लस z। इधर क्या हो जाएगा? 6x। हम 3 से इसको घटा सकते हैं 2 बार में, तो 2x बराबर y प्लस z। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है सी नंबर। आपका ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर। कोई परेशानी? जिनको यह वीडियो अच्छी लगी हो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ALP का क्लास आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी आप को कोई परेशानी हो उसको मैसेज के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। और ALP के साथ साथ टेक्नीशियन और बिहार SSC का भी बैच चालू है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।